अपनी कहानी कैसे कहें। अम्मी होंगी, छुपाओ इसे, मैं देख कर आती हूँ। जी सुन ली है मैंने आपकी बात, बट दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। फाइन, ठीक है, खुदा हाफिज। एक तो जरा जरा सी बात पे स्कूल से शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप प्रिंसिपल से मिलती क्यों नहीं है, उसको याद करवाएं कि हमारा बच्चा किसी आम से सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, शहर के महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल में डाला है उसे। और फीस के अलावा हम लोग लाखों रुपए की डोनेशंस भी तो देते हैं मामा। इन सब चीजों का क्या फायदा कि हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते वो लोग। आखिर हुआ क्या है? बेचारा क्रिकेट खेल रहा था, उसने शॉट मारी तो दूसरे बच्चे के सर पे लग गई। अब बच्चे का सर फट गया तो बेचारे बबलू का क्या कसूर है भाई? गेंद की आंख तो नहीं होती। मैं तो कहती हूँ हम स्कूल ही बदल लेते हैं। अरे इतने पैसे मैं स्कूल को किस लिए देती हूँ? इसलिए कि हमारा बच्चा पास होता रहे और उसकी कोई शिकायत ना आए। अगर उनको ये नहीं मंजूर तो ना सही। तुम फिक्र ना करो, ड्राइवर से कहो कि बच्चे को स्कूल से ले आए। सहम गया होगा बेचारा। मैं खुद जाती हूँ उसे लेने के लिए। आइसक्रीम खिला देना उसे। कौन था अज्जी? सज्जू आया था सब्जी देने। सुनो, इसको रखो और माचिस लेके आओ जल्दी से, जाओ। अज्जी, ये क्या कर रही है तू? तस्वीरों को जला रही हूँ। देख अज्जी, इसको जलाने से क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? तस्वीरें जल जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। अज्जी, ये क्या कर रही हो तुम? इन तस्वीरों को फाड़कर आग लगा दूंगी। लेकिन इससे क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? ना तस्वीरें रहेंगी और ना किसी को पता चलेगा। अज्जी, लेकिन इनके नेगेटिव्स उन्हीं लोगों के पास हैं। और इरफान कह रहा था कि अगर नेगेटिव चाहिए तो सिर्फ अज्जी को ही आना होगा। ढाई घटिया इंसान है वो। मैंने कहा था तुमसे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। हाथ जल जाएगा। तो जलने दे, तकदीर जलने से बेहतर है कि इंसान का हाथ जल जाए। देख रो तो ना। देख अभी तेरी अम्मी को तो नहीं पता। क्या नहीं पता सबा? मेरी हर झूठ बात को वो सच मान लेती है। और मैं क्या कर रही हूँ उनके साथ सबा? उस दिन खत अब्बा के हाथ लग गया, मैंने झूठ बोला। और आज अगर ये तस्वीरें अम्मी के हाथ लग जाती तो क्या होता? बोल, जवाब है तेरे पास? हाँ भाई, सब्जी किसे दे के आया? घर पर देकर आया हूँ जी। और जाहिल घर पे किसको? बीबी को। क्यों? उसकी माँ नहीं थी घर पे? पता नहीं उस्ताद, मैं तो बाहर से पकड़ा कर आ गया हूँ। चल ठीक है, सौदा लिखा मुझे, क्या लेके आना है बाजार से। अच्छा उस्ताद। बबलू, चलो बेटा आप अपने कमरे में जाओ। इसको बैठे रहने दीजिए। अहमद देखो, तुम दोनों ने जो बातें करनी है, हो सकता है बबलू के जहन पर उसका बुरा असर पड़े, इसलिए बेहतर है बबलू यहाँ ना हो। चलो बेटा जाओ। बैठा रहने दे बबलू को मामा, वरना इस बात के लिए भी अहमद ने मुझे ही कसूरवार ठहराना है। मैंने तुम्हें कुछ कहा है? बबलू, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं? पापा, मैं रहना तो चाहता हूँ, लेकिन अब डांटते बहुत हैं। सुन लिया तुमने? ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग है। बबलू तो बच्चा है, वो तो वही कहेगा ना जो बड़ों से सुनेगा। जी नहीं, ये बात नहीं है। तुमने उस बेचारे बच्चे के नखरे कब उठाए हैं? अब तो वो बोलेगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? औरतें तो घर बनाती हैं, बर्दाश्त का मादा होता है उनमें। पर तुम कैसी औरत हो? मैं ऐसी ही हूं, समझे?
और अब मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। अहमद, यूँ लगता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरा ये ख्याल था कि शादी के बाद वक्त के साथ साथ तुम बदल जाओगे, अच्छी भली नौकरी पर हो, जितना चाहो कमा सकते हो। देखो आजकल एक तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होता ना, लेकिन तुम्हें अपनी अना बहुत प्यारी है, तो बेहतर है कि तुम बाकी ज़िंदगी अपनी अना के साथ ही गुजारो। देखें, आप अच्छा नहीं कर रही। आई एम सॉरी अहमद, इस मसले का और कोई हल नहीं है।